सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करती हूँ। आप सभी को अपने 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शहीदों और वीर पुत्रों को जिनके कारण हम आज ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उनके चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज के गीत का शुभारंभ मैं उन्हीं वीर सपूतों को श्रद्धांजलि के रूप में देना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे मिले। मेरे देश ने ऐसे वीरों को पाला है, मेरे देश ने ऐसे वीरों को पाला है जिन्होंने दुश्मनों को उसके घर के अंदर घुस कर मारा है। मेरे देश ने ऐसे वीरों को पाला है जिन्होंने दुश्मनों को उसके घर के अंदर घुस कर मारा है। मेरे देश के लिए न्यौछावर हुए जहाँ हजारों सैनिक, मेरे देश के लिए जहाँ न्यौछावर हुए हजारों सैनिक, ऐसे देश की कीमत क्या जानेगा कोई गद्दार आतंकी। ऐसे देश की कीमत क्या जानेगा कोई गद्दार आतंकी। इस देश की धरती ने पैदा किए हैं, इस देश की धरती ने पैदा किए हैं जहाँ शांति दूत गांधी। इस देश की धरती ने जहाँ पैदा किए हैं शांति दूत गांधी, वहीं देश की धरती के लाए हैं भगत सिंह जैसे देश में क्रांति। वहीं देश की धरती के लिए लाए हैं भगत सिंह जैसे देश में क्रांति। मेरे देश ने शेर भी पैदा किए हैं, मेरे देश ने शेर भी पैदा किए हैं और मेरे देश ने यहाँ गांधी भी दिए हैं। मेरे देश ने यहाँ शेर भी पैदा किए हैं, मेरे देश ने यहाँ गांधी भी दिए हैं। मेरे देश की बात बहुत निराली है, मेरे देश की बात बहुत निराली है। और हो ही क्यों ना, क्योंकि जिस धरती पर जन्म लेने के लिए खुद देवता तरसते हैं, ऐसी धरती ने, इस धरती पे हमने जन्म लिया है, इस धरती ने हमें ऐसे वीर सपूत दिए हैं, ऐसे वीर सपूत दिए हैं। मेरी इस पावन धरती पर, मेरी इस माँ धरती पर जन्म लेने के लिए खुद देवता तरसते हैं। और खुद देवताओं ने कहा है कि जो भारत भूमि पर जन्म लेता है वो देवता गण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धनायस्युते भारत भूमि भागे। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धनायस्युते भारत भूमि भागे। सर्वाग पर्व समर मार्ग ते भवन्ति भूः पुरुषा सुरत्वात्। भरति भूरः पुरुषा भूरत्वात्। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं से अधिक धन्य हैं, अधिक बड़भागी हैं। तो हम ऐसे मातृभूमि को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेने के साथ भारत माता की सेवा करने का अगर जो अवसर पैदा हो जाए, रक्षा करने के लिए अगर हो जाए, तो मैं अपने प्राण देने से भी नहीं चूकूंगी। और ऐसी ही प्राण शक्ति हमारे सैनिकों में है, हमारे उन शहीदों में थी। और आज उन्हीं के लिए ये आज मैं अपना ये 72वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उनको समर्पित करती हूँ। आज हम अपना यह गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास और गर्व से मना रहे हैं, लेकिन इस हर्ष और इस उल्लास के पीछे हमने क्या त्यागा है, क्या न्यौछावर किया, क्या बलिदान किया है, मैं अपनी इन पंक्तियों में आपको बताना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। आज़ादी के दीवानों को प्रणाम है वीरों, उन शहीदों को भी सलाम है वीरों। देश की माटी पे जो मर मर के जी गए, देश की माटी पे जो मर मर के जी गए, ऐसे वीर सपूतों को सलाम है वीरों, ऐसे वीर सपूतों को प्रणाम है वीरों। और आज़ादी की कीमत हमने किस तरह चुकाई है, मैं अपनी पंक्तियों में बताने की कोशिश करती हूँ। जो त्याग और समर्पण, जो बलिदान हमने दिया है, वो कुछ पंक्तियों में बयां करना आसान नहीं है और नामुमकिन है। लेकिन फिर भी मैंने उन पलों को थोड़ा सा जीने की कोशिश की है। हमारे यहाँ सुहागन कोई औरत मरती है तो कहते हैं ये बहुत सौभाग्यशाली है।
लेकिन जब बात देश की आती है तो हमारी सुहागनें, माताएं, बहनें, हमारी सुहागनें अपना खुद श्रृंगार उतार के कह देती हैं अपने पति से, अपने सुहाग से कि जाओ पहले माँ धरती का कर्ज चुका के आओ, मैं तुम्हारे लिए अगले जन्म तक इंतज़ार करूँगी। वो सुहागनें, वो बलिदानी और वो वीरांगनाएं हमारे देश में हमें दी है। हमारे देश में बहनों को विदाई दी जाती है भाइयों के द्वारा। हमारे देश में अगर शादी करने के लिए भाई और बहन होते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि पहले बहन की विदाई होगी फिर घर में बहू आएगी। लेकिन जब बात देश की आती तो हमारी बहनें अपने भाइयों को विदाई देती हैं, भाइयों को विदाई देती है अपने माँ को। जहाँ कहते हैं कि अगर माँ का देहांत हो जाए और उसे अपने बेटे ने आहुति दे दे तो माँ सफल हो जाती है, उसका जीवन सफल हो जाता है। लेकिन जब माँ अपने बेटे को विदाई देती है तो क्या बीतती होगी। अपनी पंक्तियों में मैंने बताने की कोशिश की है, आपका आशीर्वाद चाहती हूँ कि आज़ादी की कीमत हमने यूं थी चुकाई, सुहागिनों ने दी थी सिंदूर की आहुति, बहनों ने भाइयों को दी थी विदाई, बहनों ने भाइयों को दी थी विदाई। माँ के कर्ज को अपने प्राणों से धोया है, बेटों ने माँ के कर्ज को प्राणों से धोया है, शहीदों की धरती पे यमराज रोया है, बलिदानों की धरती को मैं प्रणाम है वीरो, इन सपूतों को भी सलाम है वीरो, इन सपूतों को भी सलाम है वीरो, इन सपूतों को भी सलाम है वीरो। और अंत में अपने देश के बलिदान, अपने देश के कीर्तिमान को मैं अपनी पंक्तियों में बताना चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। सुनिएगा कि आओ गाए देश जीत सुरवीर गाथा गीत जाहु और फैले प्रीत हर लाल भगत हो, देखे देश कीर्तिमान बड़े देश का सम्मान, नभ तक आन बान हर बाल कल्पना हो। कल्पना चावला जी को मैंने ये समर्पित किया है। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि देखे देश कीर्तिमान बड़े देश का सम्मान, नभ तक आन बान हर बाल कल्पना हो, खिले बागो हरियाली। हमारे यहाँ जय जवान जय किसान का नारा है और अपनी 4 पंक्तियाँ मैं अपने उन किसान पिता को देना चाहती हूँ। सुनिएगा कि खिले बागो हरियाली, गेहूं की खिली बाली, दूर हटे भ्रष्टाचारी हर लाल शास्त्री हो। हमने खेल में भी आगे बढ़े हैं, हमने नभ पर भी अपने झंडे गाड़े हैं। हम सुनिएगा आगे कि हर पल बड़े आगे, हर पग बड़े आगे, खेले ऐसे खेले साले, राणा जैसे धागा बागा, हर लाल नीरज हो, हर लाल नीरज हो, हर लाल नीरज हो। मेरे देश का झंडा कहाँ कहाँ फहराना चाहिए मैं अपनी पंक्तियों में बताती हूँ। अगर आप समर्थन करते तो मुझे आपका आशीर्वाद पूरे जोश से मिलेगा। सुनिएगा कि मातृभूमि का अभिमान हो इतना हमें, मातृभूमि का अभिमान हो इतना हमें कि जहाँ भी खड़े मुख से वंदे मातरम निकल जाए, जहाँ भी खड़े हो मुख से वंदे मातरम निकल जाए। और चौंग लानक पंचकुला चांद और मंगल क्या, चौंग लानक पंचकुला चांद और मंगल क्या, लहलहा के तिरंगा मेरा सूरज पे लहरा जाए, सूरज पे लहरा जाए, सूरज पे लहरा जाए। अपनी आज की बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।